रोने लगी। अरे पापान पापी, तूने दिल में विचारा तो सोचा क्या है? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और तूने इतने बड़ी बात मुझसे कहती, अगर मुझे क्रोध आ गया तो मुझे तो ये श्राप लगा दूंगी। उसी समय बहुत बुरी तरीका से रोई। और कैसे रोई लला जितेंद्र? आरती कपूर भी रोई गई और तब याद किया भोर की रोई गई। अब यादी सजन की आई वे, मेरे पिया गए सरयू पे, सजना घर में आतना आई वे। दादाजी अब सीधा पकड़ के ऐसे बैठो। दादाजी ऐसे मोकर के बैठ जा, माए मांग मोकर ले, पीठ मत करो। हाँ घूम के बैठो। महाराज रघु की पत्नी आज दीक फोर के रोई है। रे पापान पापी रावण, तो इस तरफ नहीं आई हुआ क्या? अरे सैया गए मेरे नदिया पे, तब घर पे आतनाई और लंका पति जरा बड़नी, आज घर पे घात लगाई। अरे देखी ध्यान सुनो राजन, अरे देखी ध्यान सुनो राजन, सोई नारी गई है दुखियाई रे, और धारा चल रही है यहाँ की नदी, अरे धारा चल रही है यहाँ की नदी, यादी सजन की। सूरज छिपे गरीब दरी और चंद्र छिपे दिन मावसयाई, अरे पानी की बूंद पतंग छिपे और नीर छिपे ऋतु समय आई। असली छत्री छिपी है जाके उठती पेटा नहीं सवरा होता चोला भी, अरे छाती के हुई गए तूगा, अरे छाती के गए तूगा। बाटी में जानी रसनी रे रसिया धोखा दे गए, हाय हाय रे रसिया धोखा दे गए। महाराज रघु की पत्नी इतनी बुरी तरीका से आंगन में बैठ के रोई। अरे परमात्मा, आज मेरे
घर में है नहीं, और ये पापान पापी रावण ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि तू मेरी रानी बन जा, और अब मैं अपना धर्म बचाऊं तो बचाऊं कैसे। और ये बात हकीकत है कि चाहे कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, चाहे बलवान हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे सुंदर हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर गलत रास्ते पर कदम चला जाता है तो उसकी बल बुद्धि दोनों नष्ट हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में, इमे को पंत पग देत खगेसा, पग देत खगेसा। आदमी चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धनवान हो, अगर गलत रास्ते पर कदम चला जाता है तो उसकी बल और बुद्धि नष्ट हो जाती है। महाराज जिस रावण के डर से सुर किन्नर देवता गंधर्व सूर वैश्य ब्राह्मण छत्री कोई भरपेट भोजन नहीं करता था, उस रावण को गोस्वामी तुलसीदास ने कुत्ता की उपाधि दी थी, क्योंकि गलत रास्ते पर कदम चला गया। महाराज रघु की पत्नी रो रही है आंगन में, अब विचार किया कि घर में मेरे पिया है नहीं, मैं अपना धर्म कैसे बचाऊं। तो देखो ये माताओं की कुछ चालाकी होती है। माताओं ने, रघु की पत्नी ने विचार किया अब तो साम दाम दंड भेद चारों नीति बेशक अपनानी पड़े, लेकिन अपना धर्म बचाऊंगी मैं जरूर। तो आज वो पत्नी हंस करके बोली है, तुम मुझे ले जाना चाहते हो? बोले हाँ। तो फिर एक काम करो। बोले क्या? बोले अभी तो हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। बोले फिर कब जाओगी? बोले हम तब जाएंगे अगर तुम अभी हमें ले भी गए तो वहां सरयू नदी पर मेरे पति स्नान करते मिलेंगे तुम्हें, और मेरे पति को अगर मैं तुम्हारे साथ दिख गई तो तुमसे लड़ाई होगी जरूर। तो फिर एक काम करो कि पहले मेरे पति से युद्ध करके उन्हें हराया ताकि बाद हमें ले चलियो। महाराज उल्टे घेर घाड़ दे रानी ने, लेकिन रावण समझ नहीं पाया बिल्कुल। उस समय वो पापान पापी रावण और चला है। कैसे चला? अरे सभा मेरी छोड़ी की अबद चलो है बापो पापी, अरे बादी ना छोड़ी की अबद चलो है बापो पापी, चलो है वो पापी। अरे सरयू की सीधा लगाए, अरे नदिया की सीधा लगाए, भूप करे स्नान,
रघु की पत्नी ने साफ साफ कह दिया, अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो मेरे पति से पहले युद्ध करके आओ, उन्हें हरा करके आओ और तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज ऐसी पढ़ाई के तैयार करी रावण को कि समझ नहीं पाओ कि इसकी चाल क्या है। रावण चल दिया कहां, जहां पर महाराज रघु सरयू नदी में स्नान करके और सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे। लाला जितेंद्र तब तक बहु का अरे नाई धोई की राजानी और हाथ में लीनो नीर उठाई रे, अरे नाई धोई की राजानी लीनो नीर उठाई रे, और सूर्य देव तू जल देवी तेरी सुनो सभा चितलाई रे। पीछे से जा रहा है महाराज रघु से लड़ाई लड़ने, और तब तक महाराज रघु सरयू में स्नान करके अपने हाथों में जल लेकर महाराज सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे, अर्घ दे रहे थे। रावण पीछे खड़ा हो गया, बोले विचार किया अब इन्हें पानी चढ़ाए लेंगे पहले, तब मारेंगे इन्हें हम अपने हाथों से। रावण का मालूम कुछ और भी मारी है। तब तक हुआ क्या, अब तब तक महाराज रघु के कान में एक आवाज पड़ी है। रावण पीछे खड़े देख रहा है, आवाज कैसी पड़ी, अरे मेरे भूप मेरी बात सुनो, आज हम मूलियों बचाई रे, एक गैया रो रही है जंगल में हरने लई तबाही रे, गैया रो जंगल में हरने लई तबाही रे, और रघु भूप मेरी बात सुनो, तेरे लिए जो प्राण बचाई रे। महाराज रघु चल दे रहे अर्घ सूर्य भगवान, और तब तक कान में आवाज आई, अरे महाराज रघु अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मुझे बचा लो। आवाज किसकी आई, उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पर एक शेर ने एक चरती हुई गाय को दबा लिया था। अब वो गैया पड़ी पड़ी चिल्ला रही है, चिंगार मार रही है, अरे महाराज मेरे प्राणों को बचाओ। लाला जितेंद्र होगा में आवाज पड़ी, महाराज अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे प्राणों को इस शेर से बचा लीजिए। गैया ने आवाज लगाई है 100 योजन की दूरी से।
महाराज रघु ने सुनी तो जल तो जोड़ दिया, दोबारा जल उठाया, मंत्र मारा है उस जल पर। तो देखो उस पानी से एक बाण बना है बहुत सुंदर, और वो बाण खींच करके महाराज रघु ने उत्तर दिशा की तरफ शेर में मार दिया। महाराज रघु ने तो इतना काम किया, और रावण पीछे से खड़ा खड़ा देख रहा था। आहा। अरे बाण मारे तो राजा ने रावण करे लखाई रे, और जगत देखी रावण ने सबको पसीना। रावण ने पीछे से देख लिया, रघु महाराज ने पानी से बाण बना करके उत्तर दिशा के लिए भेज दिया, और रावण ने देख लिया। अब रावण ने विचार करो, बोले भगवान इनके हाथ में ना तो धनुष और ना कोई बाण, और इनके हाथ में से मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक बाण निकल करके गया है। अब मेरी ये समझ में नहीं आई कि जी आओ कहां से गो कहां। अब रावण आया तो लड़ने महाराज रघु से, लेकिन विचार किया हाँ अब एक काम करो, लड़ेंगे तो बाद में, पहले पूछो इनसे इन्होंने किया क्या। सोई हाथ जोड़ी जाते गिरा सुनाई रे, और कहा काम तुमने की नो मेरे कछु समझना। भाग्य बड़े बहलोचन के दिन के पुत्र भय बलिदानी, जाए पताल में यज्ञ करी, कई देख रही है सवरी राजधानी। देखिए दासन यज्ञ भई, चकी पावक ज्योति मही गहरानी। मेरो विचार यही सजनी, जैसे प्रात हो तब हथियाई रहो पानी। भैया सुनियो ध्यान लगाई, राजा को जब लखी कारण